अच्छा नेताजी, अभी जैसे आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो जनसंपर्क करने के दौरान बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आती होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे जो विकलांग है, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, या फिर जो विकलांग है उनको कुछ सरकार की तरफ से कुछ योजना तो मिल रहा है बट उनके पास पहुंच नहीं रहा है, या फिर कुछ आवास से संबंधित लोग आते होंगे, तो उसका निपटारा कैसे हो रहा है? देखिए, ग्राम सभाओं में जैसे हमारे प्रधानमंत्री आवास चल रहा है, जी जी। कुछ लोगों के अंदर विसंगतियां हैं कि प्रधान जी मेरा कटवा देते हैं। ग्रामीण लोग हैं जो चीज को नहीं समझते हैं, पॉलिसी को नहीं समझते, उनको लगता है प्रधान जी मेरा कटवा देते हैं, हमने उनका वोट नहीं दिया। इसको भी सरकार ने चेंज किया। जैसे आप अगर आवास के पात्र हैं तो खुद को ऑनलाइन करिए। अच्छा अच्छा। कि हमको आवास के हम पात्र हैं, हमको आवास चाहिए। और जब वो ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमारे सेक्रेटरी जो है उसके पोर्टल पे जा रहा है, तो वो जांच में आ रहा है गाँव में। अच्छा अच्छा। कि क्या रियल में पात्र है कि नहीं। तो हम उसको इस स्पॉट पे इस बात को बता रहे हैं कि आप अपात्र हैं, या आपकी दीवारें खड़ी हैं, आपका नियम निकला हुआ, आपको कहीं नौकरी करता है, आपने ट्रैक्टर खरीदा, ये हम उनको। तो अब ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी कि हमारे प्रधान जी ने काट दिया, सेक्रेटरी ने काट दिया। तो ये भी एक अवेयरनेस हम लोग इस यात्रा में, जो गरीब महिलाएं हैं सामने आ रही हैं कि आप लोग नेता हैं, वोट मांगने आते हैं, हमको आवास आज तक नहीं मिला, उनको हम लोग बता रहे हैं कि पोर्टल खुला है, अभी 7-8 दिन हो रहा है, उस पर आप सीएससी केंद्र पे जाइए, आप और ऑनलाइन करिए। आपके घर में कोई लड़का इंटेलिजेंट है तो वो ऑनलाइन करे, जो है बिल्कुल तो ऑनलाइन करेगा, जांच हो जाएगी। अब आपका कोई अगर पात्र है तो आवास कोई काटेगा नहीं। मान ली किसी का पेंशन रुका हुआ है तो निश्चित तौर पर अगर पेंशन तभी रुका है जब उसके खाते की केवाईसी नहीं है। जी जी। तो आदमी केवाईसी के बारे में बता रहा है। आधार में, बैंक अकाउंट में, दोनों में जो नेम है उसमें स्पेलिंग डिफरेंट है, हाँ, मैच नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। जी। यानी कि अब जिस इस सरकार की पहली बार जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये स्वतः आपको 2 कदम आगे बढ़ करके प्राप्त करना है। अच्छा जी जी। और मतलब जो पात्र हैं वो खुद ही स्वतः 2 कदम आगे बढ़ के प्राप्त करना है। अब आपके और सरकार के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, डिजिटल इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है उसके बारे में जिसको जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त करें, या हम लोग भी दे भी रहे हैं। बिल्कुल। कोई घर में अगर पढ़ा लिखा बंदा है, मुलाकात हो जाए तो उसको बता भी रहे हैं जी जी कि इसका ये प्रोसेस है। यानी कि पूरी तरह से ये जो व्यवस्थाएं हैं वो डिजिटल हो चुकी हैं। चूंकि लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग इस तरह से अभी सवाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अभी जो ये प्रयागराज का जो महाकुंभ जो कहा जा रहा है, तो उसके प्रति आपका क्या सोच है? और मेरा जो अपना मानना है, जी जी, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, जी जी, और अब तक जितने भी कुंभ हुए, मुझे लगता है वर्तमान का जो कुंभ है, जी जी, वो एक बहुत बड़ा इतिहास लिख रहा है। जी जी बिल्कुल। देश की 1/3 आबादी, 1/3 आबादी जो है वो आपको संगम में स्नान करने के लिए जा रही है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत की भूमि कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी। जी जी बिल्कुल। तो उस भूमि के तीसरा हिस्सा जो है अकेले एक जगह जो है इकट्ठा होकर के में आकर के स्नान करने के लिए अपनी आस्था का परिचय दे रहा है सनातन में। जो ऐसे में व्यवस्था करना, मुझे लगता है कि शायद अगर कोई मुख्यमंत्री होता, दूसरी सरकार होती, जी जी, तो इतना सुगम तरीके से व्यवस्था नहीं हो पाती। काफी लंबी भीड़ के बीच जी जी, गलतियां कहां से हुई ये आप स्वतः जानते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं कुछ कहना जानता। जाने वाले के अंदर भी एक अवेयरनेस होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहता हुआ पानी या कहीं कहीं ठहर जाए, जी जी, तो बंदा टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बंदा टूट जाएगा। हाँ हाँ। तो हमारे पूर्वजों ने भी कहा है जी जी कि किसी मेले में जाइए जहाँ भीड़ ज्यादा हो, वहां चलते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे रुकेंगे आप धक्का होगा, होना ही है, धक्का होगा। और कुछ हमारे श्रद्धालुओं ने स्नान तो कर लिया रात को 2 बजे के पहले, लेकिन वहीं त्रिपाल डाल के सो गए, ऊपर से पॉलिथीन डाल के अपना किनारे अपना सो गए। जी जी। सो इसलिए गए कि मध्य रात्रि के बाद सुबह जब हमारा ये शाही स्नान होगा अखाड़ों का, जी जी, तो हम बड़े बड़े संतों का दर्शन करेंगे, दिव्य दर्शन करेंगे। लेकिन वो चूंकि ग्रामीण लोग थे, जी जी, उसके बाद का रिजल्ट उनको जानकारी पूरी थी नहीं, जानकारी थी नहीं। हालांकि वहाँ मेले में अनाउंसमेंट किया गया। जी जी। इतने बड़े मेले में जब प्रशासन की बात आप नहीं मानेंगे तो मुझे लगता होगा थोड़ी बहुत चुप हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके बाद, उस घटना के बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ 10 करोड़ लोग
स्टैंड बाई में है। हमारे श्रद्धालुओं की कुछ श्रद्धालुओं ने अपने परिवार के मेंबरों को खोया, लेकिन विदिन 15 से 20 मिनट में हम पुनः अपनी पुरानी स्थिति को बहाल कर पाए। ये भी बहुत बड़ी बात है। जी जी बहुत बड़ी बात है। वरना बताते हैं लोग कि आज के 70-75 साल जो कुंभ लगा, इसके पहले जो वाली घटना ऐसी भगदड़ मची तो 800 लोगों की जाने गई थी। जी 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 800 लोगों की जाने ये कब की बात है? आज के 75 साल पहले। अच्छा जी जी 800 लोग गए थे भगदड़ में। तो उस समय की हमारी जनसंख्या देखिए, मरने वाले जन 800, आज की जनसंख्या देखिए बहुत ज्यादा। और चूक उसमें मैं मानता हूँ सरकार की नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जाने वालों की थोड़ी सी चूक है, अज्ञानता की चूक है। तो इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री मैं बधाई देना चाहता हूँ। जी जी पहली बार हमने देखा है कि वो संत समाज से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आपने जब देखा होगा घटना के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे तो हम लोगों ने उनके आंख में आंसू देखा। जी जी ये बात कहते हुए कि हमारे कुछ साथियों ने अपने परिवार के मेंबर को खोया है, उनके आंख में आंसू थे। जी जी तो आप समझ सकते हैं वो आंसू, वो चेहरे बता रहे थे कि एक यूपी के चीफ मिनिस्टर को के साथ साथ वो जनता का कितना बड़ा सेवक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको सेवा का भाव नहीं होती, हमसे हमारे ऊपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं बट्टा लगा, उस आदमी की तकलीफ जो अंदर पहुंची है वो आंसू के रूप में बाहर आ रहे थे। जी जी बिल्कुल। हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका सुन के आंख में आंसू देख के हम लोग को आंसू आ गए। आंसू आ गए। जी जी आंसू आ गए। वरना तो इस बहुत से नेता देश में हुए, कौन मर रहा है, कहाँ मर रहा है, ट्रेन दुर्घटनाएं होती है, किसी का आंख में हम आंसू नहीं देखते। एक लाइन आती है, जांच का आदेश दे दिया, दे दिया। लेकिन स्वयं को पूरी कमान संभालना, डे बाय डे प्रयागराज में जाना, एक एक चीज का स्वयं मतलब आंखों देखी हर चीज की निरीक्षण करना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पहली बार हम लोगों ने किसी मुख्यमंत्री के अंदर देखा। तो मैं तो भाई देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। जी जी इतना बड़ा आयोजन, इतने उसको सफल ही आयोजन कहा जाएगा, मैं नहीं कह सकता, ये सफल आयोजन, तो धन्यवाद देना चाहता हूँ।